वो चीज़ हम लोग जानकारी पूरे समाज में पूरा रामगढ़ विधानसभा हो कैमूर पूरे जिला में जानकारी हो गई है। आप लोग तो गांव में जाते होंगे तो बच्चे भी देख के कह देते होंगे कि जनसुराज वाला आ गया। हाँ, बच्चे देख करके बोलते हैं कि जनसुराज वाला आ गया, और ये भी बोलते हैं, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि अब जनसुराज आ गया है, आरजेडी भाजपा जो है यहाँ से जदयू सब भाग रहा है, अच्छा। जनसुराज वाला आ गया है। और जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत आदमी जो भाजपा का सपोर्टर हो या आरजेडी का सपोर्टर, वो लोग हम लोगों को बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप लोग क्या कर देते हैं लोग के बीच में, समाज के बीच में जब जाते हैं आप लोग क्या कान में बोल देते हैं कि आरजेडी का वोटर और भाजपा का वोटर भड़क जा रहा है। हाँ, तो हम आप लोग को रोकता भी होगा दूसरे दल वाला। हाँ, बहुत साथी रोकते हैं, भैया आप इस गली में मत आइए, आप इस गली में। हम बोले कि भैया हम जाते हैं, हम कुछ नहीं बताते हैं उसको, इतना सा ही बात बताते हैं कि अब जो है आप अपना बच्चा का चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई नेता आपका बच्चा का चिंता करने वाला है नहीं दुनिया में। बस इतने मंत्र मारते हैं प्रशांत जी वाला। हाँ, और बाकी सब आदमी पलट जाता है। हाँ, बाकी सब आदमी पलट जाता है कि नहीं अब तो हम अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। सही बात। क्योंकि इतना दिन तो आप अपने नेता के बारे में सोचे, अपने नेता के बच्चे के बारे में सोचे, कुछ टाइम तो निकालिए। अभी भी अगर टाइम है तो अभी भी बदलिए, आपका जो है बच्चा का भविष्य बदल जाएगा। इसलिए हम यही बात बताते हैं, और समाज कहता है कि नहीं भैया हमको चाहिए अपना बच्चा का भविष्य, नेता का बच्चा का भविष्य तो बन गया है, वो तो हवाई जहाज पे उड़ रहा है, जिसको हम जिताते हैं वो हवाई जहाज पे उड़ने लगते हैं। अच्छा। तो आपका बच्चा और बोलता है हमारा बच्चा तो यही है। अच्छा राकेश भाई, एक बात बताइए, आप भी नौजवान हैं और जो नौजवान साथी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, और वो जो हैं चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था बने, लेकिन जब वो यहाँ आ रहे हैं दिवाली और छठ के समय में, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वह लोग जो आ रहे हैं उतने कष्ट झेल करके वो इस बार न तो अपना जाति देखेंगे न धर्म देखेंगे, उसके मन में बस एक ही बात चल रहा होगा कि हम प्रशांत किशोर और जनसुराज को देख रहे हैं, इस बार चाहे जो भी कुछ हो जाए, न हम अपने जाति को देंगे, न पार्टी को देंगे और न धर्म को देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना वोट जनसुराज को देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, ये जो बात आप अभी बोले, ये बात जब हम सुनते हैं तो हम दिल से रोते हैं, दिल से रोते हैं, और जब देखते हैं तो दिल से रोते हैं, क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। छठ पूजा एक ऐसा पूजा है, दिवाली जो आता है, जो दिवाली है अभी, ये दिवाली एक तरह से एडमिट कार्ड है, निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, ये समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड की तरह है दिवाली। और दिवाली में जब एडमिट कार्ड मिल जाता है तो भैया एग्जाम देने के लिए तो सबको जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो छूट जाएगा। तो ये दिवाली एडमिट कार्ड जो देता है, जितने भी बिहार से बाहर हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो भी बिहार के रहने वाले हैं, वो सब जो है कि तोप देते हैं गाड़ी में। आज से तकरीबन 2 दिन 4 दिन पहले से चलते होंगे, वो छठ पूजा के आखिरी अर्घ तक, कहने का मतलब कि 6 तारीख तक उतना ही भीड़ रहेगा। जहाँ से भी गाड़ी आते होंगे तो बिहार के ही लोग उसमें भरे होंगे। भैया बाहर के लोगों के लिए देखिए, गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है। हाँ, सही बात है। हाँ, प्रशांत जी भी बोलते हैं हाँ, अपने स्पीच में। देखिए ये सब बात तो चल ही रहा है, हर जगह मेट्रो ट्रेन चल रहा है, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रहा है, लेकिन हमारे बिहार के लिए भैया, बिहार में जो है पैसेंजर ट्रेन में डिब्बा तक नहीं है भैया, कहाँ बैठेगा बताइए। डिब्बा तक नहीं है, बाथरूम में जगह नहीं है भैया, वो स्थिति हमारे बिहार का है। ये बात हम उस साथी को बताना चाहते हैं जो कि बाहर जा रहा है कमाने के लिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये इतना समझ लीजिए कि आपका बच्चा का भविष्य जो है वो दलदल में है, उस दलदल में है, जो कि उस दलदल से कभी नहीं निकल पाएगा। अगर आप नहीं चाहिएगा कि इस दलदल से निकलने के लिए, तो कभी नहीं निकल पाइएगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है भैया कि अगर आपको समस्या है तो समस्या का समाधान आप ही को करना पड़ेगा। सही बात। आपकी समस्या का समाधान कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा, क्योंकि ये समस्या आपका है, समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको समस्या है तो आइए और अपनी व्यवस्था बनाइए। अगर आप नहीं जगिएगा तो फिर सो जाइए, 5 साल के लिए फिर सो जाइए। अगर अभी तक आपको जाते के, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं, हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं
कि जब अपना देश आजाद हुआ था तो सबसे अग्रणी राज्य में शामिल था अपना बिहार, सही बात, लेकिन आज सबसे पीछे। सबसे पिछड़ा राज्य अगर किसी को माना जाता है तो अपना बिहार को प्रशांत जी माना भी जाता अपना उदाहरण में ये बात बताते हैं है। कि जब हम आजाद हुए तो तमिलनाडु और बिहार दोनों एक पटरी पर था। जी आज देखिए तमिलनाडु 10 गुना आपसे आगे चल गया, आप 10 गुना पीछे हैं। जी जी तो कहीं ना कहीं, लेकिन एक बात बताइए कि प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग यह बोलते हैं कि भैया इतना ही जो खर्चा कर रहे हैं कि बाद में वसूलेंगे, तो इस पर आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, बाद में वसूलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये जो खर्चा हो रहा है ये पूरे समाज की पैसा है, सब हम लोग इसमें अपना चंदा भी दे देते हैं। इस व्यवस्था में देखिए, अगर आपको भी लग रहा है कि बिहार का व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए तो आप भी इस व्यवस्था में डोनेट कीजिए, तभी व्यवस्था बनेगा। आप पैसा ले करके वोट देते हैं, इसीलिए वो पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए आपसे पैसा वसूलता है। अगर आप पैसा दे करके व्यवस्था बनाइएगा तो आपका व्यवस्था बनेगा, आपकी सरकार बनेगी। अच्छा, यानी कि वो ये भी कहते हैं कि 14 करोड़ की आबादी ये है, बिहार में 14 करोड़ लोग रहते हैं। जी इसमें से अगर 2 करोड़ लोगों को चिन्हित कर लिया जाए, जी उनको पहचान लिया जाए, अगर वह 2 करोड़ लोग 100 रुपया भी दे दें तो 200 करोड़ हो जाएगा। जी जी और उसी से ये व्यवस्था चलाने की बात करते हैं। हाँ। तो ये तो बात साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपने उस इरादे को हासिल करना चाहते हैं, उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं कि आपने अगर 100 रुपया दिया जनसुराज पार्टी को, और अगर आप कहते हैं कि नहीं भैया हम कहेंगे जैसे आप चलिए, तो कहा जाएगा कि आप अपना 100 रुपया लीजिए, घर जाइए, क्योंकि आप जैसे कहेंगे हम चलेंगे नहीं। क्योंकि जो बिहार के लिए होगा, जो बिहार की जनता के लिए अच्छा होगा, वही काम हम करेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के नेक इरादे ये साबित करता है कि बिहार में वो इस व्यवस्था को बदल के ही दम लेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार का व्यवस्था, प्रशांत जी भी सोच रहे हैं कि बिहार का व्यवस्था परिवर्तन हो और समाज का आंख का पट्टी भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में जो भी नेता हैं, अभी तक जो भी आए, वो कहीं ना कहीं अच्छा खराब सब किए, अच्छा भी काम किए, ऐसा बात नहीं अच्छा काम नहीं किए हैं। बहुत आदमी अच्छा भी काम किए हैं, सभी नेता अच्छा भी काम किए और खराब भी काम किए हैं, लेकिन वो एक ही गलती किए हैं नेता, कि हमारे समाज में एक सुई दे दिया है, एक नस में सुई दे दिया है, या ये मानिए कि आंख पे पट्टी बांध दिया है। वो पट्टी है, हमारी नसा है जाति। ये जाति जो है, जाति सबको काट गिरा रहा है। अच्छा, हाँ, जाति ही मतलब कि बर्बाद करके रखे जाति हुए ही हैं बर्बाद बिहार कर रहा है। ये हमारे जाति नहीं, ये नेता अपना जाति। देखिए, जाति हम दो ही मानते हैं, को। एक नर एक मादा। नर एक मादा तो हो ही गया, दूसरी बात है एक अमीर और एक गरीब। वाह, बहुत। एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। अमीर कोई भी जाति हो, वो अमीर गरीब को देखना नहीं चाहता है। वो मुस्लिम में हो या हिंदू में हो, हरिजन हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, सब में अमीर है, सब में गरीब है। लेकिन दो ही जाति हम मान रहे हैं, अमीरी और गरीबी। इसको समान कैसे किया जाए? जो गरीब आदमी है वो तो अपना बच्चा को पढ़ा नहीं पाएंगे, जो पैसा वाला है वो मौनी का बच्चा हो। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि 15 साल के नीचे के जितने भी बच्चे होंगे उनको मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था हाँ, करवाएंगे। ऐसी व्यवस्था जो बनेगी ये समाज ही मिल करके बनाएंगे। एक प्रशांत किशोर क्या 100 भी प्रशांत किशोर आ जाए तो व्यवस्था नहीं बनने वाला है। अगर समाज सोच ले कि व्यवस्था बनना चाहिए तो ये व्यवस्था बन के ही दम मारेगा। और प्रशांत जी इस बात को रखे हैं, इस बात को रखे हैं तो ये व्यवस्था बनेगा। लोकतंत्र और बताइए, वो तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो नौजवान साथी आ रहे हैं दूसरे राज्य से जी 10 से 15 हजार रुपये के लिए बाहर जा रहे हैं जी, उनको दूसरे राज्य में जाने के बाद गाली सुनना पड़ रहा है, बाथरूम में भर करके आ रहे हैं बिहार। जी जी कितनी जिल्लत की जिंदगी उनको जीना पड़ता है। जी, लेकिन प्रशांत किशोर जी बार बार ये बोल रहे हैं कि अगली बार जब वो आएंगे छठ में 2025 में तो उनको फिर यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये हमको लग रहा है कि ये व्यवस्था के लिए खास करके जो इस बार आ रहे हैं, जो दिवाली छठ में आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे साथी आ रहे हैं, ठीक ना, अभी जो आ रहे हैं छठ पूजा में जो आते हैं, अभी जो आएंगे भैया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र कहीं का भी बात लीजिए, वो छठ पूजा में नौकरी त्याग करके आते हैं। उसका नौकरी अब नहीं है वहाँ, उस कंपनी में उसका नौकरी नहीं है, खत्म है। उसका नौकरी खत्म हो गया। अच्छा, क्योंकि
इसी छठ में बहुत सारे आदमी हैं जिसको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, इसी छठ से पहले वहाँ जाता है, जो कि किसी भी कंपनी में सेटलमेंट होता है। वो सेटलमेंट हो करके साल भर वहीं रह जाता है। साल भर वहीं रह जाते हैं। साल भर के बाद वो सब घर आ रहा है। साल भर के बाद आएंगे इस छठ में, ये सिचुएशन है। वैसा आदमी जो कि 6 महीना पहले गए होंगे वो भी आ जाएंगे, लेकिन सिचुएशन यही रहता है बाहर में, जल्दी जो है कि कंपनी भर्ती नहीं लेती है। जब कंपनी भर्ती लेता है तो छठ में ही, जब खाली होने लगता है तो भर्ती वहाँ लेता है, नहीं तो जल्दी भर्ती नहीं लेता है, 4 महीने 5 महीने। लेकिन जो वो आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या करें वो कि बिहार में कुछ अच्छा हो जाए? हाँ, हम यही संदेश देना चाहते हैं, अगर वहाँ से आ रहे हैं वो समाज में लोगों को जागरूक करे कि भैया जो आपको बिहार में कष्ट हो रहा है, यहाँ के नौजवान साथी को बताइए कि बिहार में ये स्थिति है, बाहर में ये स्थिति है, और बिहार में जो है ऐसी व्यवस्था बनाइए जो कि यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था हो। अगर नहीं लड़िएगा तो व्यवस्था नहीं बनेगा, कोई भी चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब पेंशन के लेकर के प्रशांत किशोर इतना जोर क्यों देते हैं कि 2000 में बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा? पेंशन के लिए इसलिए लड़ रहे हैं प्रशांत जी कि आज बिहार में ये स्थिति है कि अपना बीवी बच्चा को तो खिला नहीं पाता है, वृद्धा आदमी को कहाँ से खिलाएगा? ये भी स्थिति है। ये भी स्थिति बिहार में है कि अपना बीवी बच्चा को नहीं खिला पा रहा है, भाई भाई में लड़ रहा है, खाने के लिए लोग मर रहा है। हाँ, तो बुजुर्ग को कैसे देखेंगे? बुजुर्ग को कैसे देखेंगे? इसलिए प्रशांत हाँ, किशोर बोलते हैं कि भैया इनको 2000 मिलना चाहिए ताकि ये हाँ। सम्मान की जिंदगी। आज देखिए ना, दूसरे राज्य में देखिए, अपना बिहार को छोड़ दीजिए, बाहर में जाकर के देखिए, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़, महाराष्ट्र हो, या आपके झारखंड, या आपके बगल में यूपी है। अभी यूपी में 18 साल के लड़की को 1000 रुपया महीना मिल रहा है भैया, 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। वो किस लिए मिलता है उनको? वो जो अपना कार्यक्रम जो भी हो, अपना बेरोजगारी खर्च, भत्ता। हाँ, बेरोजगारी भत्ता हो या कोई चीज लेने का इच्छा हो गया तो सरकार उसको नीतीश कुमार भी बोले थे 7 निश्चय में कि हम भी बिहार के नौजवानों को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता उसको सिर्फ बोलने का है, करने का नहीं है। हाँ, करना उसको नहीं आता है, क्योंकि वो जो है ना बाबा का बूटी लेते हैं। अच्छा, बाबा का बूटी क्या होता है? बाबा का बूटी हुआ कि लगा लिया, चीलम में भर लिया हाँ, और 2 फूक मार लिया, और वो जो बोले वो भी फूक आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, दशहरा के दिन आप भी देखे होंगे न्यूज चैनल पे कि नीतीश बाबू तीर चला रहे थे रावण पर, वो तीर उनका स्टेज पे गिर गया। स्टेज पे पर इसलिए गिरा भैया कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप बाबा का बूटी ले रहे हैं, गांजा को ले रहे हैं, तो कोई भी हाथ में सामान लीजिएगा ना वो छूट जाता है। लिए हैं बाबा का बूटी तो तीर गया छूटी। हाँ, तो यही बात है। हाँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो तीर ये बूटी से छूट गई तीर ना? हाँ, ले लिए हैं बाबा का बूटी तो तीर गया छूटी, तीर अगर छूट गया तो बिहार भी छूट गया। अच्छा, बिहार में अब उसका अस्तित्व नहीं है। कि अब ये संकेत मिल चुका है नीतीश कुमार को कि भैया अब आपके हाथ से कुर्सी आपकी निकल चुकी है। हाँ, जब आपका तीरे छूटी तब बिहारो छूटी, सबसे उसका छूटी हो गया। ये दिखा दिया है कि अब आप आराम कीजिए, आपका समय पूरा हुआ, अब बिहार को आप मुक्त कीजिए भाई। वो इन युवाओं को, इन महिलाओं को, इन बिहार को, ये बच्चे को जो आज खिचड़ी खा रहे हैं, नौजवान जो हमारे दूसरे राज्य में बाहर जा रहे हैं, उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग जिनको आप 400 दे करके कह रहे हैं चुप रहो, तो उनको इन सबको मुक्त कीजिए। अब वो बूटी लीजिए चाहे सुट्टी लीजिए, लेकिन आप आराम से अब घर में रहिए। नहीं, देखिए वो वीडियो के माध्यम से वो संकेत दे दिया। अच्छा, दे दिया। हाँ, वीडियो के माध्यम से वो संकेत दे दिया कि अब हमसे तीर धनुष नहीं चलेगा भाई।